आज का रूल क्या कहता है आपका, आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री इट इज बेटर टू यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु और विच। ओके, इसका मतलब क्या है आपका कि कभी भी आपका क्या है, कोई नाउन है और वो क्या है आपका किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, और उस नाउन को हम क्या कर रहे हैं, किसी सुपरलेटिव डिग्री से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपका दैट ही आएगा। अगर हु लिखा है, होम लिखा है, विच लिखा है, तो वहां पे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। एग्जाम्पल समझते हो क्या? एग्जाम्पल आपका, दिस इज द बेस्ट मूवी विच आई हैव एवर वॉच्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका मूवी नाउन हो गया, बेस्ट आपका क्या एडजेक्टिव है। ओके, बेस्ट जो है वो आपका क्या, गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म होता है गुड का बेटर। तो ये जो बेस्ट है ना, ये मूवी को क्या कर रहा है आपका, मॉडिफाई कर रहा है। ओके, क्वालिफाई कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है आपका ये सुपरलेटिव वाला स्ट्रक्चर एक दिख गया आपको। ओके, है तो नाउन फेस बट इज सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आपका विच आ रखा है, तो ये गलत है। इसका मतलब क्या होना चाहिए आपका, दैट होना चाहिए। तो यही मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये एरर बन जाता है कि जब भी आपका पे रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसका एंटीसीडेंट नाउन होता है, और वो नाउन से पहले क्या होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री दिया रहता है, तो वहां पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन वो हु दे देगा एग्जामिनर, या फिर आपका विच दे देगा, भी दे सकता है। तो वहां पे अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका दैट ही यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि मतलब सबसे मतलब सबसे ऊपर की वैल्यू। ओके, तो द बेस्ट मूवी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है जितनी भी मूवियां देखी होंगी उनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया, ठीक है, उसने ये वाली मूवी लगी उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे और भी लाइक जैसे लिखा है आपका, शी इज द फास्टेस्ट रनर दैट आई हैव एवर सीन। तो फास्टेस्ट है, रनर नाउन हो गया, फास्टेस्ट आपका है सुपरलेटिव डिग्री, तो दैट आएगा। विच होता गलत है, हु होता गलत है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, बुक लिखा है, विच होता गलत है, दैट ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट देखो, एंटीसीडेंट से पहले क्या करो, देखो कि आपका कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री का है तो आपको दैट ही यूज करना है, हु और विच को भाई हटा देना उससे। चलो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, दैट इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने, ऑल, एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, somebody, no one, none, the same plus noun, the only plus the noun, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, इनके साथ हमेशा क्या करना है, दैट का यूज करना है। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे ऑल, विच होता तो गलत है, ऑल दैट ही आएगा। देयर वाज नन, नन विच होता तो गलत है, नन दैट ही आएगा। द सेम, यहाँ पे देखो फन लविंग पर्सन लिखा हुआ है। ओके, तो फन लविंग पर्सन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल बात है, दैट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कह रखा है आपका द सेम के बाद अगर नाउन होगा तो उधर भी अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका दैट ही यूज करना है। सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट आपका देखो क्या लिखा है आपका, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट द बेबी इज हेल्दी। द ओनली थिंग है, द ओनली प्लस नाउन क्या आएगा, दैट आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या लिखा है आपका, ऑल विच बीटर्स दैट इज नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका ऑल है, ऑल की ऑल क्या है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आपका विच नहीं आएगा, दैट आएगा। तो क्या होगा, ऑल दैट गेटर्स। अब यहाँ पे जो दैट गेटर्स है ना, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, जो ऑल को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट ये है, इज नॉट गोल्ड। ध्यान रखना, ये ग्लिटर्स नाउन नहीं, कई लोग इसको नाउन समझ लेते हैं, ये नाउन नहीं है भाई, ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज का वर्ब है ये। ग्लिटर्स यहाँ पे नाउन नहीं है, कई लोग कहते हैं ग्लिटर्स नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, ग्लिटर्स आपका क्या है, वर्ब है, जो आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जो इसका एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन का ऑल वो सिंगुलर है, ऑल सिंगुलर कंसिडर किया जा रहा है, इसीलिए ऑल के अकॉर्डिंग क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है। मतलब यहाँ पे दो क्लॉजेज है, ऑल इज नॉट गोल्ड, और दूसरा क्लॉज है दैट ग्लिटर्स। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको, जो सेंटेंस मैंने स्क्रीन पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल अपना क्या कहता है आपका, व्हेन देयर आर टू एंटीसीडेंट्स, ओके, दो एंटीसीडेंट्स है, वेयर वन रेफर्स टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को रेफर करता है, द अदर टू एन एनिमल, और एक दूसरा एंटीसीडेंट क्या होता है ना, एनिमल को रेफर करता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, इस केस में दैट यूज होगा।
मतलब समझ रहे हैं आप, कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने की हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके दो एंटीसीडेंट है। एक आपका व्यक्ति होगा, एक जानवर होगा, या फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पे दैट यूज करना, हु यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हु सिर्फ आपका पीपल के लिए यूज होगा, तो भाई ना ऑब्जेक्ट और एनिमल के लिए तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, दैट ही यूज करना है इन केस। मतलब दैट जो होता है ना, यूनिवर्सली क्या होता है आपका, हर जगह चल जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो आपके डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज वाला एक पार्ट होता है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होता है। तो क्या होता है आपका, उधर हम दैट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, मतलब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग डिफरेंट चीजें, ओके, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल ये फंडा आप ध्यान रख लो कि जब भी आपकी दो एंटीसीडेंट्स होंगे, ओके, और वो आपके एक उनमें से एक पर्सन को रेफर कर रहा होगा, एक एनिमल को रेफर कर रहा होगा, तो उधर अपने को दैट यूज करना है उस केस में। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा, ओके। मैं यहाँ पे जो आपका बोर्ड में एक्सप्लेन है विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसको मैं बता देता हूँ। क्या है आपका, द बॉय एंड हिज डॉग। अब यहाँ पे देखो, विच है, तो विच क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इसके दो एंटीसीडेंट है, एक है लड़का और एक है आपका उसका डॉग। लड़का भाई क्या हो गया, पर्सन हो गया, डॉग क्या हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, एक पर्सन एक एनिमल है, तो विच नहीं आएगा, क्योंकि विच क्या पर्सन के लिए नहीं आता, ध्यान रखना है, विच आपका एनिमल के लिए आएगा, थिंग्स के लिए आएगा, ओके। तो गलत आएगा, दैट आपका क्या होगा, एनिमल पर्सन दोनों के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पे दैट यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, द बॉय एंड हिज डॉग दैट रैन अवे वर फाउंड। सिंपल सी बात है, रैन आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, अवे आपका एडवर्ब हो गया, हिज आपका क्या डिटर्मिनर, जो आपका डॉग नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, हिज डॉग क्या आपका नाउन फ्रेज है, द बॉय भी आपका नाउन फ्रेज एंड कंजंक्शन है, द बॉय एंड हिज डॉग, ये पांचों भी क्या है, एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसका प्रेडिकेट ये है आपका वर्ब फॉर्म। रिलेटिव क्लॉज ये आपकी दैट से लेके आपका रैन अवे तक, क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज को पार्ट्स स्पीच में तोड़ो, हर सेंटेंस को समझो, समय लगता है, बट यही सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर हम भूलेंगे नहीं, अब रूल याद रखेंगे तो भूल जाते हैं। हर एक चीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद समझेंगे, तो वो हमेशा आपके माइंड में छपा रहता है, और इस तरीके से बढ़ोगे ना, हर एक चीज को भाई इमेजिनरी फॉर्म में रख के कि भाई ये है, ये ऐसा है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। चलो, तो ये तो था प्रोनाउन का सेशन, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो से। चलिए, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।